नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शपथ ली और बताया जा रहा है कि इस बार बड़ा खेल होने वाला है और ये खेल जो होगा वो नीतीश कुमार खुद करेंगे। दरअसल लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी और हम आपको ये दिखा भी रहे थे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो हैं वो बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी खेल की तैयारी कर ली है। उनके विधायक हैदराबाद पहुंच गए थे। फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल बिहार में होगा, इसका दावा आरजेडी कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में खबर एक और बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार खेल जो है वो लालू करने वाले हैं और उसी डर से बड़ा दांव चलने की कोशिश में है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार क्या दांव चलेंगे और ये दांव जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में जाएगा या बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान तेजस्वी यादव का दिखाते हैं, जिस बयान से पूरी बीजेपी और जेडीयू घबराई हुई है। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद से ही जेडीयू के विधायक और इसके साथ ही नीतीश कुमार और बीजेपी सभी सकते में हैं। सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने। तो आप सुन रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अब एक बड़ा खेल लालू यादव रच रहे थे और इस खेल का अंदाजा बीजेपी को भी लग गया है, नीतीश कुमार को भी लग गया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जो बड़ी मांग बीजेपी के सामने रखी थी, अब उस मांग को बीजेपी मानने पर मजबूर हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि इससे पहले सारी मांगों को ठुकरा दिया गया था, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि गेंद उसके पाले में है, लेकिन गेंद उसके पाले में नजर नहीं आ रही है। आरजेडी बड़े खेल की तैयारी में है और इसीलिए बीजेपी दूसरी बड़ी शर्त नीतीश कुमार की मानने जा रही है। बीजेपी वो कौन सी शर्त मानने जा रही है जो उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में स्पेशल रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि बिहार में अभी खेल बाकी है। आरजेडी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि बड़ा खेल होगा। विजय चौधरी का भी बयान आ गया, जेडीयू के नेता है, कि हाँ खेल तो होगा, लेकिन कैसे खेल होगा ये अभी देखना होगा। तो लालू यादव की जो रणनीति है, अब उस रणनीति के बारे में शायद बीजेपी को अंदेशा लग गया है, इसीलिए पहले गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार को सौंप दिया गया। और अब एक बड़ी मांग जो थी कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दोनों साथ में होने चाहिए, अब उस पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ नीतीश कुमार दांव चलने जा रहे हैं और कैसे बीजेपी की मुश्किलें इससे बढ़ने वाली हैं, इस पर थोड़ा सा, जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, आप इस पर विस्तार से बताइए। देखिए आंचल जी, असल में बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, यानी जनता दल के जो विधायक हैं, उनके अंदर एक ज़बरदस्त नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के चले जाने को लेकर के। इसलिए ये सरकार जो है वो आज नहीं तो कल जो है वो कालगति को प्राप्त हो जाएगी, यानी उसका जो है समय से पहले अवसान जो है वो हो जाएगा। और जैसा कि आपने सुनवाया तेजस्वी यादव का बयान कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ और 2024 में ही जेडीयू खत्म हो जाएगी, तो इससे जो है वो पहले तो घबराए नीतीश कुमार। इससे भारतीय जनता पार्टी को घबराने की आवश्यकता थी नहीं कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा लगा, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी तो मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको जो है वो दबाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने ले लिया इस बयान के बाद तेजस्वी के, कि इसका मतलब तेजस्वी जो कोई ना कोई खेल कर सकते हो। तेजस्वी ने जिस तरीके से चैलेंज दिया है कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, तो तेजस्वी इसका मतलब कोई ना कोई खेल
करेंगे। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर के नीतीश कुमार के जो विधायक हैं और उनके जो कई नेता हैं वो नीतीश कुमार से असंतुष्ट हैं और वो शायद आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि पहले जो विधानसभा का विश्वास मत रखा जाना था उसको हटा दिया गया, वो आगे बढ़ा दिया गया है अब जाकर के, यानी विश्वास मत भी अब देरी से होगा। और यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कब तक विश्वास मत जो हासिल करना है, कब तक विश्वास मत हासिल नहीं करना है, तो अब इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाया आगे इसलिए गया कि किसी भी तरीके से जो है वो सरकार जो है बनी रहे नीतीश कुमार की, उनके विधायकों के अंदर जो कोई टूट फूट ना होने पाए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है कि नीतीश के विधायकों में कभी भी कोई टूट हो सकती है। नीतीश भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इधर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां थीं उससे कांग्रेस सतर्क हो गई पहले ही। उसने झारखंड में भी अपने विधायकों को एकजुट रखा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को वहाँ भेज दिया हैदराबाद, और उसने यहाँ भी बिहार में भी अपने विधायकों को बिहार भेज दिया। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता बचा नहीं कि वो कोई ऑपरेशन लोटस बिहार में चला सके। उल्टा खतरा जो है वो जनता दल यू के विधायकों के टूटने का आ गया सामने। तो इसलिए जो है वो एक चर्चा जो है वो चल रही है कि नीतीश कुमार कोई जो खेल कर सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की भी परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। लेकिन सुना ही जाता है कि दोनों के बीच जो है किसी स्तर पे आकर के कोई समझौता हुआ है और नीतीश कुमार की बहुत सी मांगों के आगे जो है वो भारतीय जनता पार्टी दब गई है और नीतीश कुमार की बहुत सी मांगें मान ली हैं। तो अब ये देखिए कब तक सरकार चलती है। मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को मतलब कि पार्टी को ख़त्म करने की नौबत जो है वो ना आए, तेजस्वी यादव को ना ये कदम उठाना पड़े, स्वयं खुद ही जो है शायद नीतीश कुमार जो अपनी पार्टी को ख़त्म करने एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मतलब तेजस्वी का कहा जो है वो सच जो है वो नीतीश कुमार ही करने, तेजस्वी यादव को जो है वो इनकी पार्टी खत्म करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। लेकिन हाँ ये बात सही है कि तेजस्वी का कहा यह सच हो सकता है कि 2024 में ही जनता दल यू समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी का कहा यह सच हो सकता है। बाकी आगे चर्चा करते हैं कि क्या रणनीति है, उस पर काम चल रहा है। जी अमलेंदु जी, और नीतीश कुमार को इस बात का भी डर है क्योंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी तो खुले मंच से कह रहे हैं, पहले उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया कि उधर तो हमें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, इधर 2 मंत्रालय नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने भरे मंच से कहा कि क्या हम भवन निर्माण और बाकी काम नहीं कर सकते, एक ही मंत्रालय बार बार क्यों दिया जाता है। तो उसको जो मंत्रालय उन्हें मिला है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि संतोष मांझी को एक मंत्रालय पकड़ा दिया गया है, लेकिन ना तो हमें बाकी मंत्रालय दिए जाते हैं, और एक तरीके से हमारे जो विधायक हैं वो 4 विधायक हैं, केवल सिंह है, उसके बाद ही एक ही मंत्रालय पकड़ाया गया है। तो ये उनके बयान लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान भी लगातार उन्हें समर्थन दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की अगर उन्हें पद ऑफर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सम्मान मिलना ही चाहिए। इसके साथ साथ विधायकों की संख्या को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि जो मौजूदा परिस्थिति है, चिराग पासवान का ये कहना था कि उसके हिसाब से मांझी जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, ऐसे में 2 मंत्रालय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियों को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं चिराग पासवान। यहां तक कि अमलेंदु जी एक बड़ी खबर जो है वो इस वक्त ये आ रही है कि एनडीए दल जो है, इंडिया गठबंधन के फूट की खबरें जो है वो मीडिया दिखा रहे हैं, लेकिन एनडीए में किस तरीके से भगदड़ मची हुई है और वहां पर कुछ भी एक तरीके से नजर नहीं आ रहा है कि जो एक ये कहा जाता है कि हाँ सोच समझ कर विचार करेंगे और सभी जो दल हैं वो उनकी बैठक होगी, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो नजर नहीं आ रहा है। चिराग पासवान ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा खेल कर दिया और उन्होंने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अमलेंदु जी, ये बड़ा कदम एनडीए के दल जो है वो उठा रहे हैं। अब ऐसे में बिहार में बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है और नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठाकर उनकी मुश्किलों को और भी बढ़ाने का काम करने वाले हैं। देखिए निश्चित तौर पर देखिए, एक तो यहाँ ये बात समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जीतन राम मांझी का वो इलाज कर सकती थी, अभी कर सकती है, अभी भी कर सकती है जो उसने मुकेश सहनी का किया, यानी कि उनके सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा सकती है। इस तरीके का काम वो कर सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी का अभी बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि हम ना 3 में है ना 13 में, उनके 3 जो विधायक थे उनको जो था वो शामिल करा दिया गया था। तो इस तरीके से अभी उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि लोकसभा का चुनाव सिर पे है। मुकेश सहनी के साथ जो बर्ताव हुआ, अगर वही बर्ताव इस समय जीतन राम मांझी के साथ किया जाता है, इसका नुकसान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में होगा। भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है वो बिहार में अपनी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज कराना है। उसका लक्ष्य कतई ये नहीं है कि जीतन राम मांझी क्या करते हैं, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं या चिराग पासवान क्या चाहते हैं, इनका भला कैसे होगा, उसे इनकी किसी की भी कोई परवाह नहीं है। उसको परवाह सिर्फ अपनी है कि किस तरीके से बिहार में से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज़्यादा से ज़्यादा चुन करके आएँ।
महत्वपूर्ण बात यह है, तो इसलिए अभी जो है वो ये काम नहीं किया जा रहा। दूसरा जो वहाँ से राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें भी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी में है। भारतीय जनता पार्टी की शायद सोच ये है कि पहले राज्यसभा का चुनाव जो है वो निकाल लिया जाए और अपनी संख्या जो है वो बिहार से ज़्यादा ला करके और नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता इस तरह किया जाए कि राज्यसभा में उनके लोग ज़्यादा जाएंगे और दूसरे चुनाव जो होंगे उसमें नीतीश कुमार को जो ठीक ठाक महत्व दिया जाएगा। ये एक संभावना जो है ये जताई जा रही है कि इस तरीके का कोई पैक्ट जो है वो शायद नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय फिलहाल दो लक्ष्य हैं। पहला राज्यसभा का चुनाव है कि राज्यसभा के चुनाव में उसे बिहार से ज़्यादा सीटें चाहिए हैं। दूसरा उसका लक्ष्य जो है वो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए असल में जो अदावत है एक तरीके से कहा जाए एनडीए के अंदर, वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक खेमे में खड़े आते हैं, खड़े दिखाई पड़ते हैं और नीतीश कुमार जो है वो दूसरे खेमे में खड़े दिखाई पड़ते हैं। यानी बिहार में एनडीए में जो है वो तीन गुट एक तरीके से आप समझ सकती हैं। एक गुट चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का, एक गुट जनता दल यू यानी नीतीश कुमार का और तीसरा गुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का। ये तीन गुट जो है वो एनडीए के अंदर बन गए हैं। तो ये अब इनके बीच में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बनाती है वो देखना होगा। लेकिन इसी के बीच से रास्ता जो है वो निकल रहा, मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दोस्ती लंबी नहीं चल सकती है। तो फिलहाल दोनों जो है वो न तुम जीते ना हम हारे की तर्ज पे जो है वो किसी समझौते में पहुंचना चाहते हैं और बिहार के साथ नीतीश कुमार फिर एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर में करते हैं। यहाँ जी कौन सा बड़ा कदम नीतीश कुमार उठाने वाले हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, और इसके साथ ही आपको अब उन विधायकों की भी आवाज सुनाएंगे जो लगातार तेजस्वी यादव के समर्थन में एक तरीके से आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अमलेंदु जी, अगर आप देखें तो भले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना हाथ जो है वो मिला लिया है, लेकिन दूसरी तरफ उनके विधायक जो है वो तेजस्वी प्रेम में डूबे हुए हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव को लेकर साफ तौर पर कैमरे के सामने वो बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी जो कुछ भी कर रही है, जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है वो भी सरासर गलत है, तेजस्वी यादव इनोसेंट हैं। ये बड़ा बयान जेडीयू के विधायकों की तरफ से आ रहा है। आप सोचिए अमलेंदु जी, ये बड़ा बयान अगर उनके विधायकों के सामने से आता है, कैमरे के सामने आकर वो अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो साफ तौर पर उनके दिल में कितनी मोहब्बत होगी तेजस्वी यादव को लेकर। ऐसे में डर में नीतीश कुमार में भी है और बीजेपी भी है। अब गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक है, किस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं और बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, और आलोचना के साथ साथ जो कुछ भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है उसको भी सरासर वो गलत बता रहे हैं। गोपाल मंडल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो न बजा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। अमलेंदु जी, आप सुन रहे थे, जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो फंसाया गया है वो गलत फंसाया गया है। तेजस्वी यादव इनोसेंट हैं, उन पर जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। ऐसे में आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जनता का समर्थन है। जनता का समर्थन ही नहीं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो विधायक का समर्थन नीतीश कुमार लेकर बीजेपी के साथ मिले हैं, वो विधायक साफ तौर पर तेजस्वी यादव के समर्थन में है और बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उसे गलत बता रहे हैं। देखिए आंचल जी, असल में जो बात गोपाल मंडल कह रहे हैं, इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से जानते हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ये सेंटीमेंट्स बिहार के लोगों के तेजस्वी यादव के लिए हैं। यानी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता ज़बरदस्त तरीके से एकदम बढ़ गई है बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद। और नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता तो खैर पहले भी नहीं थी उनकी, और बाबा जब वो आए थे इंडिया गठबंधन में तब भी लोग सवाल करते थे कि ये कब तक इंडिया गठबंधन के साथ में। तो आज यही सवाल जो नीतीश कुमार के लिए पूछे जा रहे हैं कि ये कब तक इंडिया गठबंधन में है, ये कब पलट जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये सवाल नीतीश कुमार के लिए होना है। यानी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो एकदम जीरो पहुंच चुकी है और तेजस्वी की विश्वसनीयता जो इस समय
उफान पर है एक तरीके से कहा जाए। दूसरा, जिस तरीके से वहाँ रोजगार दिए गए और तेजस्वी यादव का जो वायदा था उसको तेजस्वी यादव ने इस सरकार में लागू करवाया, उससे भी तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी ये है कि उसने सोचा ये था कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार के साथ जो है वो आ जाएंगे, वोट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में के साथ आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट जो है वो नीतीश कुमार लेकर के नहीं आए, बल्कि अपना वोट भी जो है वो तेजस्वी यादव और आरजेडी के खाते में एक तरीके से कहा जाए वो छोड़ के आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ढोए क्यों? इधर नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के साथ कोई ना खेल निश्चित तौर पर करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ना करे तो तेजस्वी यादव कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के परिस्थितियां जो है वो नीतीश कुमार के सामने गंभीर हो गई हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने एक समझौता, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है कि ये चुनाव हो जाएं राज्यसभा के, उसके बाद नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे और फिर चुनाव में चले जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, या तो तब तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लेगी, या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसलिए जो है ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एक बड़ी पलटी जो है वो मारने जा रहे हैं। हो सकता है कि जो विश्वास मत हासिल करना सरकार का ये और आगे बढ़ा दिया जाए और विधानसभा जो राज्यसभा के चुनाव है इसके बाद कहीं जाकर के वो स्थिति आए। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर ये जाल बुन चुके हैं कि किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाएं, ताकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा भी सकें और चुनाव के बीच जाएं, और फिर नए तरीके से जब चुनाव हो तो नीतीश कुमार नए तरीके से बिहार और केंद्र की राजनीति में एक बार्गेनिंग की स्थिति में आ सकें। ये समझा जा रहा है कि ये नया दांव जो है वो नीतीश कुमार कर सकते हैं। जी अमरिंदर जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से ये बताई जा रही थी कि नीतीश कुमार खुद ही अपनी सरकार को गिरा सकते हैं। नीतीश कुमार को डर है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, अपनी पार्टी को उन्हें बचाना है। अब बीजेपी जो ये सोच रही थी अगर चुनाव हुए तो उसे नुकसान हो जाएगा, अब ऐसे में नीतीश कुमार ने उनके सामने वही स्थिति खड़ी कर दी है जो शुरुआत में थी। बीजेपी ने पहले दरकिनार किया, लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं, जेडीयू के विधायक जो है वो हमने आपको सुनाया कि तेजस्वी के प्यार में डूबे हुए हैं, और अगर एक भी इशारा तेजस्वी की तरफ से, लालू की तरफ से आता है तो वो उधर जा सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल नीतीश कुमार के सामने खड़ी थी और जिसके तहत उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, ये अंदर की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी ही सरकार को गिरा सकते हैं। पहले फ्लोर टेस्ट जो है वो 10 तारीख को था, लेकिन उसके बाद 12 फरवरी तक बढ़ाया गया, क्योंकि नीतीश कुमार को पता था कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। बड़ा खेल करने की कोशिश जो है वो लालू यादव कर रहे हैं, और इसके साथ ही आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल होगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार ये बड़ा कदम जो है उठाने जा रहे हैं और अपनी सरकार को वो खुद ही गिरा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अब ऐसे में बीजेपी क्या कुछ अगला कदम उठाएगी, और क्या बीजेपी अब जो समझौता कर रहे हैं नीतीश कुमार से, बीजेपी के जो नेता हैं, प्रदेश इकाई इससे खुश होगी? अमरिंदर जी, नहीं, देखिए, प्रदेश इकाई अब कर क्या सकती है? सवाल ये ना कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प क्या है। भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार की सरकार चले। देखिए, जैसा हम लोग पहले भी विश्लेषण करते रहे और चर्चा करते रहे कि नीतीश कुमार को तो खत्म भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहती है। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को समाप्त करना चाहती है। तो नीतीश कुमार ने जो है ये जो चाल चलने जा रहे हैं विधानसभा भंग करने की, वो इसीलिए करने जा रहे हैं कि ताकि ना तो कोई मौका तेजस्वी यादव को मिल पाए कि वो जनता दल यू के साथ कोई खेल कर पाए, और ना कोई मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल पाए कि वो नीतीश कुमार के साथ कोई खेल कर पाए। तो नीतीश कुमार इस रास्ते पे पहुंच गए हैं कि अब जो है वो वहाँ विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ, और फिर नीतीश कुमार सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी के साथ करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय लीडरशिप है वो भी नीतीश कुमार के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। दूसरा, जो नीतीश कुमार के जो पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जिनके बारे में कहा जाता है वो चुनाव प्रबंधक समझे जाते हैं, प्रशांत किशोर, जिनके बारे में खुद जो था वो नीतीश कुमार ने बताया था कि उन्होंने अमित शाह
शाह के कहने पर जो था उनको शामिल किया था अपनी पार्टी में। उन प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साथ लेने का नुकसान होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक अच्छी स्थिति हो सकती है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से इस तरीके से पल्ला भी झाड़ लिया जाए और राज्यसभा में अपना जो बहुमत करने की चीज़ है वो आ जाए और नीतीश कुमार अलग होते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को साथ लेके जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होगी उस लगभग वैसी स्थिति उसकी तब भी हो सकती है अगर नीतीश कुमार के साथ में नहीं होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट जो है वो अब नीतीश कुमार के पास नहीं है, वो अब तेजस्वी यादव के पास चला गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो भी इस बात को समझ रहा है। वो लगातार लोग जो है वो दिल्ली आकर के मुलाकात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भाग करके दिल्ली आए थे और बताया जाता है कि वो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी और नीतीश कुमार की कुछ शिकायतें जो भी करनी हो और जो भी वहाँ की स्थिति है वो बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार में अब नुकसान जो है वो हो रहा है नीतीश कुमार को साथ लेने का। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मुझे लगता है कि यही एक अच्छी स्थिति होगी कि नीतीश कुमार से जो पल्ला झाड़ लिया जाए और अगर चुनाव में जाते हैं तो जाएं चुनाव में, ताकि तेजस्वी यादव को मौका ना मिलने पाए कि जनता दल यू को तोड़ करके तेजस्वी यादव जो है वहाँ पर सरकार बनाने का कोई दावा पेश कर सकें। तो ये दोनों जो अब समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि अच्छी स्थिति जो दोनों के लिए यही रहेगी कि विधानसभा चुनाव में जाया जाए और किसी भी तरीके से जो है वो जनता यू जो है वो बचे। मतलब नीतीश कुमार की प्राथमिकता ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता जो दो हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हो, राज्यसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और तीसरी जो है वो बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो सरकार बनाने का दावा वहाँ पेश नहीं कर पाएँ। इन तीनों लक्ष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे लगता है शायद ये तय कर लिया है कि नीतीश कुमार की इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे पहले राज्यसभा चुनाव का जो है वो भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती है। यहाँ चलिए जी अमलेंदु जी, और एक तरफ तो आरजेडी जिस तरीके से दावा कर रही है कि बड़ा खेल होगा, अपने विधायकों को लेकर नीतीश कुमार टेंशन में है, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बिहार में और भी बुरी स्थिति इस वक्त खड़ी हो गई है। जो स्थिति बन रही है उसमें एनडीए के जो बाकी दल है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनका भी बयान आया नीतीश कुमार को लेकर, जैसा कि वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी हमें भरोसा दिलाए कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। तो इसको लेकर उनमें भी नाराजगी है। जीतन राम मांझी तो पहले मीडिया के सामने और उसके बाद अब भरे मंच से ये दावा कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्हें मिला है वो सही नहीं है। निर्दलीय विधायक को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसे मनचाहा विभाग दे दिया गया है और हमें मनचाहा विभाग नहीं मिला है, ना तो मनचाहा विभाग मिला है और एक ही मंत्रालय दिया गया है, 2 मंत्रालय की वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने जो कैमरे के सामने कहा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, वो बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। देखिए जीतन राम मांझी ने कैसे इंडिया गठबंधन को लेकर भी दावा किया था कि उनके तरफ से ऑफर आया है, उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ उनके परिवार वालों से बातचीत हुई है। एक 3 मिनट का जो है वो उनका बयान सामने आया और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो रखी हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसको उन्होंने अन्याय बताया और कहा कि अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए अमित शाह से भी बातचीत की है, लेकिन शायद बीजेपी ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। इसीलिए जीतन राम मांझी अब ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और क्या वो दूसरे विभाग को नहीं संभाल सकते हैं, और वो भी मंच से इसका ऐलान कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत की थी। क्या कुछ बातचीत उन्होंने की थी, सुनिए। मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था, और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है, और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं। अनिल सिंह 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंप्लीमेंट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। डिमांड अमलेंदु जी, ये जीतन राम मांझी का पहला बयान था जब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी थी। मंत्रालय को लेकर उन्होंने दुख प्रकट किया था और इसके साथ ही ये भी बताया था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और अमित शाह से भी उन्होंने बातचीत की है, मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है, भाजपा के लोगों से उन्होंने बातचीत नहीं की है। यहां पर उनका यह कहने का मतलब था कि जो प्रदेश इकाई है उससे बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रदेश इकाई से भी बातचीत की और उसके बाद बीजेपी ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन आज की जो स्थिति हुई है वो चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इंडिया गठबंधन भी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में है। ऐसे में भले ही जीतन राम मांझी ये कह रहे हो कि हम तो बीजेपी के साथ रहेंगे, हम तो मोदी के साथ हैं, उनका बड़ा बयान भी सामने आ गया, लेकिन साथ साथ अपनी बातें लगातार वो दोहरा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब कब तक वो ये अन्याय सहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वो अभी भी इंतजार में हैं, वो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ अपनी बातें भी रख रहे हैं वो। और अब तो जनता को संबोधित करते हुए भोजपुरी में उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और किस तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया है कि क्या हम कोई और मंत्रालय नहीं चला सकते। सुनिए जी। 10 में कैल काम औसने काम करती हमनी सब साथ ही अंतिम तक साथ रहे। हालांकि ज्योति देवी थोड़ा बिगड़ला थी, हमरो कभी काल लगा कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो बने तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी की खाली यही जुड़ा हुआ है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमारे के नहीं था। ये लगनी दुख है हम लोग और मोदी जी दुख व्यक्त तो हम जरूर सहमत किए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के सकती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रही 2013 तक कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, कुछ दिन मुख्यमंत्री हमारा वही बना देते, तब तो एक अलग बात है। काम करना हम शुरू के लिए तो लोग क्या कहते के लिए जीतन मांझी के तुम भूया के बाद बता के चलते सोमवार धीरा सीधा है। हम जीता से कहते जीतन मांझी तो जीतन मांझी करे लोग अपन काम, मतलब तो किसान के काल को बिजली बिल माफ कर देते, वो गाँव साफ देता, बेटे के साथ में हम फीस माफ कर दे, खड़ा दे वो गाँव को जितना डिग्री हो। अमलेंदु जी, एक तरफ जेडीयू के विधायक परेशानी बढ़ा रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार की, जिसके चलते नीतीश कुमार डरे हुए हैं और बड़ा फैसला ले रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की वो शर्त बीजेपी के सामने रख रहे हैं, अपनी ही सरकार गिराने पर मजबूर हो गए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एनडीए गठबंधन में जो दल शामिल है वो भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी को, वो साफ तौर पर जनता को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि का हम पुल पुलिया ना बनावक जानित का हम भवन निर्माण ना कर जानित का। अब इस तरीके से भोजपुरी में जब उनकी बयानबाजी हो रही तो सीधे लोगों तक पहुंच रही है। अब ये बीजेपी को तो इसका असर जो है वो जो कुछ भी होगा वो मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी होंगी। लोकसभा चुनाव में उसे झटका तो लगेगा ही, क्योंकि जनता के सामने वो जाकर ये कह रहे हैं, वो भी भोजपुरी में कह रहे हैं कि हमें कोई और भवन निर्माण मंत्रालय और कोई और मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता, क्या हम पुल पुलिया या भवन निर्माण नहीं कर सकते।
देखिए आंचल जी, एक तो पहली बात यह है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार खुद नहीं दे सकते कि वो पलटी नहीं मारेंगे। जी। तो नीतीश कुमार के बारे में तो ये एक राय बन चुकी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने केंद्रीय नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं वो सवाल सही कर रहे हैं कि वो गारंटी दे दीजिए नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे चुनाव के बाद भी। देखिए असल में दिक्कत क्या है, जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से समझ रही है, नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और ये जो मैसेज चला गया है ये बात एक तरीके से खुल के आ गई है कि अब नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खतरा ये आ गया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में और नीतीश कुमार के विधायकों के अंदर ही कोई एक विद्रोह ना खड़ा हो जाए कि हम विधानसभा भंग नहीं करने देंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस पर कई रूलिंग्स आ चुकी हैं। अगर मान लीजिए विधायक खड़े हो जाए कि साहब अब भंग नहीं करना है और तेजस्वी जाके पहुंच जाएगी हम तो दावा पेश कर रहे हैं इतने विधायक हमारे साथ में हैं, आखिर समस्या क्या है, पहले भंग क्यों की जा रही है, तो फिर वो मामला जो है चला जाएगा और फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। तो कुल मिलाकर के जो दिक्कतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो नीतीश कुमार के सामने वो झुकने को इसलिए तैयार है। अब जो जीतनराम मांझी जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं वो जीतनराम मांझी के सवाल जो है मुझे लगता है कि ये सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और जीतनराम मांझी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा विश्वसनीय सहयोगी जीतनराम मांझी और चिराग पासवान हैं। ये बताना चाह रहे हैं, वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अब कोई वोट नहीं बचा है, जबकि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के पास कुछ ना कुछ वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतनराम मांझी और चिराग पासवान साबित हो सकते हैं, बजाय इसके कि नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो भरोसा किया जाए। तो असल में संकट ये है कि नीतीश कुमार ने अपना भरोसा सब तरफ खो दिया है। नीतीश कुमार ने भरोसा इंडिया गठबंधन का भी खोया है, नीतीश कुमार पर भरोसा एनडीए भी नहीं कर पा रहा है, और खासतौर से जो एनडीए के दूसरे सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो तो कतई मतलब भरोसा करने के लिए नीतीश कुमार के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि एक बड़ा खेल जो है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है, और नीतीश कुमार उसमें क्या खेल करते हैं या उनके खेल जो है दूसरे लोग किस तरीके से नाकामयाब करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे क्या लाभ उठाती है और किस तरीके से नीतीश कुमार को दांव देती है, ये सारे खेल जो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में किस तरीके से दांव पे चले जा सकते हैं और किस तरीके से अपने ही सहयोगियों को दांव देते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो बिहार में जो है बहुत जल्दी ही हमको देखने को मिल सकता है कि राजनीति में किस किस तरीके के दांव पे किस किस तरीके के खेल जो है वो खेले जाते हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, और चिराग पासवान और जीतनराम मांझी तो नीतीश कुमार की वजह से ही नाराज हैं, और सबसे बड़ी बात तो हो गई कि जब एक निर्दलीय को एक मंत्रालय दे दिया गया और जीतनराम मांझी चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि मनचाहा मंत्रालय उसे दिया गया है, जहां पर वो सुमित कुमार की बात कर रहे हैं। बताया भी ये भी जा रहा है कि नरेंद्र सिंह जो कि सुमित कुमार के पिताजी हैं वो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं और इसीलिए उन्हें ये मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरह की जो बातें उठ रही हैं और जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है उससे बीजेपी के लिए मुश्किलें चौतरफा खड़ी हो गई हैं। तो पहले हम इस बात की चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, उस वक्त हम ये चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं है। सर्वे उन्होंने करवा लिया है, रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। उस वक्त ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है और अब उसके लिए स्थिति और भी खराब होती जा रही है। आप देखिए जनता का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है, जगह जगह पर बैनर पोस्टर लग रहे हैं और अब तो जीतनराम मांझी भी अपना पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए सिर्फ जीतनराम मांझी ही पोस्टर नहीं लगा रहे हैं, आपने जिस तरीके से सुनवाया गोपाल मंडल जो जनता दल यू के विधायक हैं यानी नीतीश कुमार के विधायक है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता की सिंपैथी तेजस्वी यादव के साथ है। तो ये बात केवल गोपाल मंडल ही नहीं समझ रहे हैं, ये जनता दल यू के अन्य विधायक भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार की परेशानी अब यही हो गई है कि ये मैसेज पूरे बिहार में जो एक तरीके से जाने लगा है कि जनता की सिंपैथी अब तेजस्वी यादव के साथ है। तो ये संकट भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों का संकट है, ये एक तरीके से कहा जाए तो। इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से चुनाव हो और इस संकट से उबरा जाए, ताकि नए तरीके से नए सिरे से जो है वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में लोकसभा चुनाव के समय आ पाए नीतीश कुमार, जो कि इस समय उनकी बार्गेनिंग पावर अब खत्म होती जा रही है। क्योंकि अगर वो चुनाव में नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर या तो आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ देगी, वरना भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ देगी। यानी नीतीश कुमार के ऊपर खतरा दोनों तरफ से अपनी पार्टी को टूटने का है और उसको बचाने का उनके सामने संकट है, जिस बात को तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो जो है खत्म हो जाएगी 2024 में ही। तो अब देखना ये है कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि 2024 में ही जनता दल यू खत्म हो जाएगी, तो वो जनता दल यू को नीतीश कुमार खुद खत्म करते हैं या आरजेडी खत्म करती है या भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव में जाते हैं तो क्या जनता दल यू को खत्म कर देती है, ये जो है वो सवाल अब है, ये नीतीश कुमार के अगले कदम से ही मालूम पड़ पाएगा। चल जी
जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और हमारे तमाम जो दर्शक हैं, हमारे साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। जेडीयू भी दावा कर रही है और आरजेडी भी दावा कर रही है कि बड़ा खेल होगा। अभी तक अंदेशा इस बात का था कि लालू यादव कुछ बड़ा खेल करेंगे, लेकिन अब जब बीजेपी को इसका अंदाजा पहले से ही लग गया तो वो नीतीश कुमार की पहली शर्त पर मान गई है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले ही हो जाएं, एक साथ ही हो जाएं, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार अपनी ही सरकार को गिराने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो बिहार में खेला तो हो रहा है, लेकिन यह खेला इसलिए हो रहा है क्योंकि बाकी जो दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर कांग्रेस हो या तमाम जो है, वो एक दूसरे को लेकर बड़ी बड़ी रणनीति जो है वो बना रहे हैं, और यहां पर सारी पार्टियां जो हैं वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, सबसे खराब स्थिति में बीजेपी है। बीजेपी नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर आई, उसके बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो रही है। उनके जो सहयोगी दल हैं वो छोड़कर उनका साथ जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और नीतीश कुमार उनके लिए बड़ी मुश्किल लेकर खड़े हो गए हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल आपसे चाहूंगी जाने के लिए इजाजत।